नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है घातांक और करनी, और घातांक और करनी के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको अच्छे लेवल से सिखाए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों को सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि इससे पहले मैंने आपको एक बेसिक क्लास डाली है, और बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया है कि इनके सूत्र के बारे में। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार से इक्वेशन होती है तो आप किस प्रकार से उसको तोड़ सकते हो, और अगर दोस्तों बटे में संख्या तो उसको किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उस क्लास को जाकर देख सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। नहीं तो आप इस क्लास में भी आपको मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि कौन सी चीज कहां सर आती है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ही सब चीज होती है और क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको सब चीज सिखा दूंगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करता, क्वेश्चन को देखना और क्वेश्चन को देखते हुए समझते हुए चलना कि कौन सी चीज कहां सर निकल कर आई है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है 2 की घात 2x माइनस के 1 बराबर 1 बटे 8 की घात x माइनस के 3 तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, इनके पहले बेस समान कर लो। बराबर में संख्या है तो बेस समान कर लो, यहाँ 2 है तो आपको यहाँ भी 2 बनाना होगा। तो 2 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, देखो 2 है तो 2 2x माइनस के 1, ये वाली संख्या तो हमने ऐसे ही रहने दी। और बराबर में आपको क्या करना है कि 1 के बटे में 8 को मैं क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। कैसा तोड़ूंगा भाई, 8 को मैं ले जाता हूँ किसके मतलब कितने में ले जाता हूँ, 2 के क्या कर सकता हूँ मैं, जब यहाँ 2 है तो 2 का क्यूब कर सकता हूँ। देखो 2 है, 2 का मैंने क्यूब कर लिया, 2 का क्यूब करा, और 2 का क्यूब करने के बाद x है माइनस के कितना 3 मैंने लिख लिया। अब दोस्तों 2 का क्यूब करोगे तो 8 ही बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और दोस्तों अगला स्टेप मैंने बताया था कि आपको 2 है 2x माइनस का 1 ऐसे ही रहने देना है, और बटे में अगर इस संख्या को मैंने सिंप्लीफाई करना बताया था आपको कि 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा आपको, ये 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भी आपका माइनस के 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आपको ये देखना है कि अगर हमने ये इतना सिंप्लीफाई तो कर लिया, क्या कर लिया भी, इतना सिंप्लीफाई तो कर लिया, अब इससे आगे को हम कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल देखना है। 2 है तो 2x हो गया, माइनस का कितना हो गया भाई 1 हो गया। क्या मेरे दोस्त मैं डायरेक्ट यहाँ पर 2 की घात 3x माइनस के 9 लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि दोस्तों 1 के बटे में है ना, तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको बटे से हटाने के लिए क्या करते थे हैं कि हमको बस मान चेंज कर देना। अगर 1 के बटे में हटाएंगे तो माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है। देखो हमेशा याद रखना, जो भी संख्या, जैसा अगर यहाँ कितना है भाई आपका x की घात माइनस के 3 है, अगर मैं इसको प्लस में बनाना है तो बस कितना करना पड़ेगा भाई, 1 बटे x की घात 3 करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करना है तो जो प्लस की संख्या है तो इसको मैं क्या कर दूंगा भाई, x की घात माइनस के 3 कर दूंगा। अगर इस प्रकार से करना, अगर बट्टे से हटाना, तो इसी प्रकार से बट्टे से हटाऊंगा तो जो संख्या माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, 2 है तो माइनस का कितना हो जाएगा भाई आपका 3x हो जाएगा, और ये माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। अब दोस्तों आपने देखा होगा इसके बेस समान हो चुके हैं। क्या हो गए भाई, बेस समान हो गए, दो ये है दो ये है, तो हम इन दोनों का कोई रोल नहीं रहता। जब बेस समान हो जाते हैं तो हमें घातें लेनी होती हैं। तो घातें लेंगे हम, कितना हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि 2x है माइनस के 1 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा भाई माइनस के 3x है, और प्लस के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 2x है माइनस के 3x है, तो दोस्तों जैसे कि 2x है और माइनस का 3x बराबर से इधर लाऊंगा तो प्लस का कितना हो जाएगा भाई आपका 3x हो जाएगा, बराबर में कितना आपका 9 है, और ये माइनस का इधर लाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हमेशा याद रखना बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं, 3 दो कितना हो जाएगा भाई आपका 5x हो जाएगा, बराबर 9 कितना हो गया 10 हो गया, और x का मान कितना आ जाएगा, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, तो x के बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन 2 कहता है कि 4 की घात 2x प्लस के 1 बराबर 8 की घात x प्लस के 3 तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है, अब इसको कुछ नहीं करना। अब मेरे दोस्त आपने देखा होगा, या तो इसके मैं टुकड़े करता हूं क्योंकि 4 बनाना होगा मैं बेस समान करने के लिए। अगर इसके टुकड़े करता हूं तो भाई 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 की घात 2 करूंगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे पहले किसके, 2 के। अब 2 के टुकड़े करता हूं तो 2 का 2 ले लिया मैंने, 2 की घात 2 ले ली, 2 दूनी कितना हो गया भाई 4 हो गया। बस ये चीजें समझते हुए चलना, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, और 2x प्लस के कितना कर लिया भाई 1 कर लिया, ठीक है। फिर बराबर में आपको 8 है, 8 का क्या करना पड़ेगा, टुकड़े करने पड़ेंगे। कैसे भाई, 2 की घात मैं कर सकता हूँ 3, 2 की घात 3 करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, x प्लस के कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, सिंपल है। अब दोस्तों आपको मैंने बताया था इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 रह जाएगा, ऐसे ही सिंपल ले लिया हमने। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई आपका 4x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2 ही का ना 2 हो जाएगा, बराबर में इसी प्रकार से 2 का 2 रहने देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 3x हो जाएगा, प्लस के 3 कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे। बस आपको इतना करना था।
अब दोस्तों बेस समान हो चुके हैं, 2 आपका यहाँ है, 2 आपका यहाँ है, बेस समान हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है बस ऊपर-ऊपर वाले जो घात हैं उनको हमें लेना होता है। हमें क्या करना होगा 4x हो गया, प्लस के कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है? इसी प्रकार से 3x हो गया, प्लस के कितना हो गया अभी 9 हो गया। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, इतनी कंजूसी मत करो कि इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं और आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे यार। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, क्योंकि दोस्तों आपका छोटा चैनल है भाई, इसको बड़ा करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। अगर आपका एक लाइक करोगे, एक सब्सक्राइब करोगे तो समझो आप फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे हो। तो चलिएगा दोस्तों आगे देखते हैं हम। अगर सिंपली हमारे बेस समान हो गए तो हमने क्या काम करा, घातें ले ली बेस को छोड़कर। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, आपको पता 4x है और कितना 3x है। तो देखो 4x मतलब x वाले हम एक लम्ब ले लेते हैं, 4x हो गया और माइन क्या है भाई यहाँ पर 3x। दोस्तों 3x तो है बराबर केस में काय का प्लस का, तो इधर जाकर किसका हो जाएगा भाई माइनस का, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई माइनस का 3x हो जाएगा। बराबर में 9 है, 9 किसका प्लस का, कोई दिक्कत नहीं है, जो तो प्लस का तो प्लस का ही रहेगा। ये देखो बराबर केस है, इधर प्लस का कितना 2 है, तो इधर जाकर काय का होगा भाई माइनस का, कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई x ही बचेगा, निकालिए, एक x बचेगा, एक का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, तो कितना बचेगा x बचेगा। x बराबर 9 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा, बताओ जल्दी से। 9 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा, 7 बचे, तो x बराबर हमारा 7 राइट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं।